बस यहाँ से कुछ घंटे की ड्राइव बची हुई है, उसके बाद फिर मैं अपने घर पे रहूँगा। और मैं आपको बता नहीं सकता इस बार मेरी फीलिंग्स कैसी थी इस सफ़र में। दोपहर के 2 बजने वाले हैं और अभी मैं हूँ नेशनल हाईवे पे, और काफ़ी समय के बाद मैं अपने चैनल पे व्लॉग कर रहा हूँ। काफ़ी सारी बातें हैं जो मैं आज आप लोगों को इस सफ़र के साथ में आप लोगों के साथ में बातें करना चाहूँगा। कि इन दिनों मतलब मैंने देखा कि मैं YouTube चैनल में करीब 6-7 महीने से अभी एक्टिव बिल्कुल भी नहीं हूँ, और एक्टिव नहीं हूँ लेकिन मैंने कुछ चीज़ें पे काम करा है। जैसे कुछ डॉक्यूमेंट्री मैंने बनाया है, कुछ शॉर्ट वीडियोस मैंने बनाया है, कुछ व्लॉग मैंने बनाया है, और वो आने वाले दिनों पे मैं आप लोगों के साथ में वो ज़रूर शेयर करूँगा। और अभी ऐसा है कि आज मैं जा रहा हूँ जशपुर अपने घर, और जब मैं जशपुर से आ रहा था तब मेरे साथ में चीनू था, और अभी इस सफर में आप सिर्फ मुझे देखने वाले हैं और हमारी मशीन को देखने वाले हैं, क्योंकि इस सफर में हम साथ रहेंगे। तो अभी हम नेशनल हाईवे पे निकल चुके हैं। एक्चुअली मैं सुबह 5:30 बजे निकलने का सोच रहा था, और एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा थी कि मैं सुबह 4:30 बजे के आसपास में उठ गया। 4:30 बजे के आसपास में उठा, मैंने पैकिंग करी। उसके बाद पैकिंग करने के बाद जो भी मेरे सामान थे उसको मैंने मशीन में रखा। उसके बाद मुझे लगा थोड़ी देर 5 मिनट सो जाना चाहिए, 5 से 10 मिनट सो जाना चाहिए। और फिर जब मैं सोया, सोने के बाद जब मैं उठा तब मैंने देखा कि 8:30 बज रहा है, और 8:30 बज रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद आराम से निकलते हैं। तो मुझे थोड़ा आराम से निकलना था और आज के मौसम थोड़े अच्छे हैं, तो मैंने सोचा कि आराम से निकलते हैं। तो करीब रायपुर से मैं 40-45 किलोमीटर का डिस्टेंस मैंने अभी कवर कर लिया है, और अभी हमें मिलेगा फर्स्ट टोल। 10 महीने तक मैं घर नहीं आया था। स्टार्टिंग में जनवरी के टाइम पे मैं रायपुर आया था। उसके बाद फिर मेरे कुछ काम थे, मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया है, और मुझे बीच में छुट्टी नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से करीब मैं 10 महीना तक जशपुर नहीं आ पाया था। और मैं आपको सच बताना चाहूँगा कि 10 महीने के बाद जब अभी मैं जशपुर आ रहा हूँ तो वो फीलिंग अलग सी है। आप इस बात को समझ पाएंगे कि जब आप अपने घर से पहली बार किसी दूसरे जगह पर रहने जाते हैं और उसके बाद फिर आप वापस अपने घर जाते हैं, जो एक्साइटमेंट रहती है, जो एनर्जी रहती है, जो फीलिंग रहती है ना, वो मुझे आज आ रही है। अभी दोपहर के 2 बजने वाले हैं और कुछ देर में मैं बिलासपुर पहुंच जाऊंगा। मतलब बिलासपुर के पास से मैं गुजर जाऊंगा, और HP का पेट्रोल पंप तो मुझे नहीं दिखा, तो मुझे लगा ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहिए, तो मैंने इंडियन में मशीन का टैंक फुल करा लिया है। अब यहाँ से हम आगे की ओर चलते हैं। सुबह में जब निकला था तो मैं अपने साथ कुछ स्नैक्स जैसा कुछ लेकर के चला था। मैं सोचा कि मैं लंच करूँगा, नहीं वैसे मैं लंच करने वाला हूँ कटघोरा में। वहाँ पे मेरी फैमिली रहती है, तो उनके साथ मिलके मैं लंच करने का सोच रहा था। और फिर अभी मुझे लगा ये सही टाइम है स्नैक्स का, तो मैं ऐसे जगह ढूंढ रहा था। मैंने सोचा कि मैं आज बिलासपुर में रुकने वाला हूँ। बिलासपुर में रुक के ये हो सकता है कि मैं बिलासपुर में अगर मैं रुकूँ तो मैं बिलासपुर की बिरयानी खाऊंगा, लेकिन बिलासपुर में मैं नहीं रुक रहा हूँ। और आज शायद हो सकता है मैं कटघोरा में रुकूँ या फिर अंबिकापुर में रुकूँ, लेकिन देखते हैं। अभी थोड़ा टाइम है, हम ऑलमोस्ट काफ़ी लंबा ट्रैवल कर चुके हैं, तो ये थोड़ा देर रुकते हैं और थोड़ा स्नैक्स एंजॉय करते हैं। उसके बाद फिर आगे का सफ़र कंटिन्यू करेंगे। मन तो है आराम से बैठ के खाने का, लेकिन पॉसिबल नहीं है। मुझे लगता है कि अगर आराम से खाने बैठूं तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। और एक चीज़ मैंने हमेशा खुद के साथ रखा है कि खाना कहीं पे भी हो, गाड़ी के अंदर खाना नहीं है। मतलब ऐसा होता है ना कि गाड़ी के अंदर खाने से उसका जो फ्रेग्रेंस है ना खाने का, वो गाड़ी में चला जाता है और उस फ्रेग्रेंस से चूहे आने लगते हैं। तो ये जब से मुझे पता चला तब से मैंने छोड़ दिया गाड़ी में मतलब गाड़ी में खाना छोड़ दिया है। अच्छा लग रहा है। मौसम ज़्यादा मतलब
मौसम बहुत ज़्यादा धूप वाला नहीं है। मुझे लग रहा था कि ऐसे बाहर निकलूंगा तो स्किन जलेगी। कई बार क्या होता है ना, ऐसे ट्रैवल करने के टाइम पे हर जगह का वेदर अलग अलग होता है, और इस बार का वेदर अच्छा है। अभी कुछ देर में शाम के 4 बज जाएंगे और अभी मैं खुटा घाट में हूँ और ये जगह काफ़ी खूबसूरत है। मैं बहुत बार जब इस रास्ते से मैं गुजरता था इस हाईवे में, तब मैंने बहुत बार सोचा था कि खुटा घाट होकर के जाऊँगा, लेकिन ऐसा मौका कभी बनता नहीं था। और आज ही ऐसा मौका बना है कि मैंने देखा कि आसपास क्या लोकेशन है जो मैं कवर कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मुझे दिखा ये खुटा घाट, और ये मैं पहली बार आ रहा हूँ इस खुटा घाट में। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे थे, बहुत मैंने फ़ोटोज़ देखा था, और यहाँ आने के बाद यहाँ के जो पानी है वो मुझे, जैसे मैं स्टेयर से ऊपर चढ़ा और यहाँ के पानी मुझे पूरे के पूरे ब्लू दिखे और वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव थे। तो अभी कुछ दूर मैं वॉक कर रहा हूँ, देख रहा हूँ क्या क्या है जो अट्रैक्टिव है, उसके बाद फिर हम अपने सफ़र को कंटिन्यू करेंगे। अभी क्या हुआ, एक फैमिली मेरे सामने से चल रही थी और उन्होंने एक छोटा सा रेडियो रखा हुआ था, और उस रेडियो में बहुत पुराने गाने चल रहे थे, और उस गाने के साथ ये नज़ारे को मैं देख रहा था। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे थोड़ा सा ऐसा फील हुआ कि थोड़ी देर यहाँ मैं बैठ जाता हूँ और यहाँ पे जो भी पीस है वो थोड़ा मैं इंजॉय करता हूँ। यहाँ पे मैंने बात किया थोड़ा सा, तो लोगों ने आसपास में बताया कि ये अभी खाली टाइम है। यहाँ का जब मौसम रहता है, जब यहाँ पे बहुत अच्छा पानी का लेवल रहता है, बरसात का सीज़न रहता है, तो काफ़ी लोग आसपास से आते हैं यहाँ घूमने के लिए और काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहता है। 2-3 जगह है जहाँ पे घूम सकते हैं। इसके उस साइड भी है कुछ घूमने के लिए, लेकिन मेरे लिए ये इतना काफ़ी है। अब हमें क्योंकि आगे भी निकलना है। थोड़ी थकान हुई क्योंकि सीढ़ी चढ़ना पड़ता है और सीढ़ी उतरना पड़ता है, और थोड़ी गर्मी भी लगी। शायद अगर आज मैं इस सफ़र में सोलो नहीं आता तो शायद इसके बाद मेरे पास थोड़ी सी कम उम्मीद रहती कि मैं किसी सोलो ट्रिप पे निकलूं। मैंने सोचा काफ़ी टाइम से था कि मुझे सोलो ट्रिप पे जाना है, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि चलो इस बार घर चलते हैं अकेले। करीब रायपुर से जशपुर 400 किलोमीटर की दूरी पे पड़ती है, और इन 400 किलोमीटर में मुझे बहुत कुछ खुद के साथ टाइम मिला, नए रास्ते मिले, नई सोच मिली, और अब मुझे लगता है कि मैं आगे और ट्रैवल कर सकता हूँ। सुबह के 6:30 बज रहे हैं, और कल रात को मैं कटघोरा पहुँचते पहुँचते मेरे को करीब 5:30 बज गया था। और जैसे कटघोरा पहुँचा मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मैं कटघोरा पहुँचा। और जैसे मैं कटघोरा पहुँचा वहाँ पे मेरी बहुत अच्छी स्वागत हुई। मेरे फीट वॉश करके हमारे फैमिली वालों ने मेरी स्वागत करी। स्वागत करने के बाद मैं उनसे काफ़ी देर तक बातें करा। काफ़ी देर तक बातें करने के बाद हम साथ में डिनर किए और काफ़ी सारी बातें किए साथ में। और डिनर करने के बाद में फिर मुझे आराम करना था, तो मैंने आराम किया, और अभी मैं वापस कटघोरा से निकल चुका हूँ अपने सफ़र की तरफ। और करीब कटघोरा से मैं ज़्यादा नहीं 3-5 किलोमीटर आगे चला हूँगा, और 5 किलोमीटर चलने के बाद मुझे लगा कि सुबह का मॉर्निंग प्रोटीन यहाँ पे मैं ले लूँ, और उसके बाद फिर मैं अपना आगे का सफ़र कंटिन्यू करूँगा। कुछ देर के बाद हम घर पहुंच जाएंगे, और अभी मैं जिस रास्ते में हूँ ये बादल खोल जंगल का रास्ता है, और इस रास्ते की बहुत सारी स्टोरी है। आज से कुछ साल पहले, अभी तो आप देख सकते हैं कि अभी रोड बहुत अच्छे बन गए हैं, और आज से करीब 8-10 साल पहले इसमें रोड भी नहीं थे।
उससे पहले की भी बात अगर मैं बताऊं तो रोड बिल्कुल भी नहीं थे उस टाइम पे, बहुत ज्यादा बुरे हुए करते थे ये रोड। ये तो अब जाके बना है। अभी मैं आ रहा हूँ तो मुझे ये रास्ता बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। इससे पहले मैं जब आया था तो बहुत सारे गड्ढे हुए करते थे इस जंगल में। और ये इतना घना जंगल है ना, इसे बादल खोल का जंगल कहते हैं। और ये इतना घना जंगल है कि अभी अभी का रिसेंट अपडेट तो मुझे नहीं पता, लेकिन आज से कुछ साल पहले यहाँ पे जंगली जानवर इस रोड से क्रॉस हुआ करते थे। और इस जंगल के बगल में तार लगे हुए रहते थे ताकि अगर कोई ट्रैवल कर रहा हो तो जंगली जानवर बीच सड़क में ना आ जाए। और एक बार तो जब मैं इस रास्ते में ट्रैवल कर रहा था, रात को करीब 12 से 1 बजे का टाइम था। उस टाइम पे मैंने एक भालू को देखा था। ऐसे मैं जा रहा था और वो अचानक से रोड क्रॉस कर रहा था। तब मैंने देखा कि भालू जा रहा है। उसके बाद से मैंने सुना बहुत था कि जंगल से बहुत सारे जानवर पार होते हैं रात के समय में, लेकिन जब मैंने खुद देखा तब मुझे लगा कि हाँ सही में ये बात सही है। और ये जंगल काफी घना है। अब थोड़ी दूर डिस्टेंस करेंगे उसके थोड़े गांव आ जाएंगे, लेकिन अगर इधर राइट साइड हम देखेंगे और फिर लेफ्ट साइड देखेंगे तो ये जंगल काफी घना है। और जसपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो बादल खोल का जंगल बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ज्यादा घना है। और आए दिन यहाँ पे बहुत सारे जानवर दिखते हैं। मशीन के साथ बहुत अच्छा टाइम रहा मेरा, और बहुत अच्छा टाइम मैंने इसके साथ स्पेंड किया। और मुझे रास्ते में अकेले बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और जितने नए रास्ते आते जाते थे मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और जब कई बार होता है कि हम 2 या 3 लोग साथ में आते हैं तो कई बार मैं आधे रास्ते सो जाता हूँ या फिर आधे रास्ते सिर्फ ड्राइव करते जाता हूँ। इस बार जितनी जगह मुझे लगा रुकना चाहिए उतनी जगह मैंने रुका, और कुछ बहुत मैंने मशीन की फ़ोटो ली। और वाकई में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और बस मैं यही है कि अब थोड़ी देर में मैं घर पहुंचने वाला हूं। उसके बाद का सफ़र घर में, घर वाले भी बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं। और बस मतलब बातें बहुत सारी हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम धीरे धीरे बातें करें। Audibles.